अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान अता फ़रमाए। दोस्तों, रजब शरीफ का ये महीना चल रहा है। इसी रजब शरीफ में हमारे और आपके घरों में कूंडे बनते हैं, नियाज़ होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एहसाल सवाब किया जाता है। यकीनन ये बाइस बरकत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको नाजायज़ भी कहते हैं, बिदअत भी कहते हैं, इसको अलग अलग नाम देते हैं। जबकि दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, हलाल चीज़ पर अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र किया करो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 22 रजब की रस्म एक ज़माने से चली आ रही है और मुसलमान इस रस्म को मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, तो रजब शरीफ के महीने में कूंडे करना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख़ ही को हमें इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ करानी है। इस महीने में किसी भी तारीख़ में, एक से लेकर किसी भी तारीख़ में इमाम जाफ़र सादिक़ की आप नियाज़ कर सकते हैं। महीना तो छोड़िए, साल में किसी दिन भी अगर आप चाहें तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ कर सकते हैं। अजीज साथियों, एक मामूल चला आ रहा है कि ये कूंडे कच्चे बर्तनों में रखे जाते हैं। जब ये तैयार हो जाती हैं, पूड़ियाँ कच्चे बर्तनों में रखी जाती हैं, खीर कच्चे बर्तनों में रखी जाती है। बहुत सारे लोग इसको भी मना करते हैं, जबकि कच्चे बर्तन में खाना पकाना और खाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो कच्चे बर्तन में खाना और कच्चे बर्तन में पकाना, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, ये सब सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, बुज़ुर्ग कहते हैं, अतिब्बा भी कहते हैं, जब कच्चे बर्तन में खाना बनाया जाता है तो उसकी ये तासीर होती है कि गैस इंसान को नहीं बनती है। आजकल जो हमें और आपको गैस की शिकायत होती है, तो अतिब्बा यही कहते हैं, चूँकि आज अलग अलग तरीके के बर्तन चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और आपको गैस की शिकायत हो रही है। फरमाया गया, कच्चे बर्तन में खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसी में बनाओ, उसी में खाओ, ये तुम्हें गैस की बीमारी से दूर रखेगा। तो अजीज़ साथियों, तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 22 रजब को ही नहीं, पूरे महीने में किसी दिन भी नियाज़ बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कच्चा कूंडा ही लाना ज़रूरी है ख़रीद कर, बल्कि आपके घर में जो बर्तन है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। मगर कच्चे बर्तन में ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इनका फैज़ान हासिल कीजिए, इनके नाम से कूंडे कीजिए, नज़र नियाज़ कीजिए। बुज़ुर्गों के नाम पर जो हम करते हैं, बुज़ुर्गों की निगाह करम हमारी तरफ हुआ करती है। यह हमारे असलाफ़ का भी तरीक़ा रहा है, बुज़ुर्गान दीन का भी तरीक़ा रहा है कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के नाम से नज़र नियाज़ की है। तो इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि बुज़ुर्गों के नाम की नज़र नियाज़ करें, उनका फैज़ान हासिल करें। हकीकत में तो ये जो नियाज़ होती है अल्लाह ही के लिए होती है, मगर चूँकि बुज़ुर्गों के लिए एहसाल सवाब होता है, इसलिए इसको करिए। इमाम जाफ़र सादिक़ के वास्ते से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला परेशानियों को दूर फरमाए, मुसीबतों को दूर फरमाए। और दोस्तों, ख़ुद भी खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए, यारों में, रिश्तेदारों में, जहाँ चाहें वहाँ बाँटिए। ये मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ है। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। में बदल के रख दिया है। उन्हें भी एक रोती हुई माँ नहीं दिखाई पड़ रही है, उन्हें एक रोता हुआ भाई नजर नहीं आ रहा है। मैं ये मिसरे उनके नाम करता हूँ कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पूरी नज़्म इन 4 मिसरों के लिए ही कही। और सलाम करता हूं मैं इस माँ के जज्बे को, सलाम करता हूं इनके आंसुओं की ताकत को। माँ, आप ये मत समझना कि आपके आंसू जाया जा रहे हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। यूं ही नहीं रहा नोटबंदी का फैसला, मैं तो
महसूस कर रहा हूं कि आपके आंसुओं ने करवाया है ये फैसला। शुरुआत है ये। मेरे मिसरे सच्चे लगे तो पहुंचाइएगा कुछ दूर किलोमीटर अपने एसी कमरे में जो सोए हुए तथाकथित कॉकस बना करके बैठे हुए सियासत के लोग हैं। इमरान का तेवर बोलता है इन मिसरों में, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदात कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह भाई वाह, ये उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। क्या दर्द। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। हमें इसको पहले खत्म करने की लड़ाई लड़नी है कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। ऐसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट में आखिर में आजकल तो सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत शेयर हो रहा है कि एक तरफ साहब खड़े हैं माइक पर, उनके बगल में छोटे वाले साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर हमने भीड़ तो बहुत ज्यादा इकट्ठी की थी लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरे ने ये हालत कर रखी है। और मुझे तो हैरत होती है कि वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर गया, वो बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। कहते हैं पेटीएम करो, पेट्रोल टंकी बजाओ, पेट्रोल और डीजल भराओ तो पेटीएम करो। कैसा जाहिलाना फैसला है। हम पिछले 10 साल से पेट्रोल टंकियों पे एक स्लोगन पढ़ते आ रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है। और आप बताइए कि जब विस्फोट हो सकता है तो आदमी पेटीएम कैसे करेगा। हद है जाहिलियत के साथ। पता नहीं कौन है उनके इर्द गिर्द जो उन्हें ये बातें समझा रहा है। मैं बोलता हूँ साहब ये मिसरे कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई